हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मिडेबल एकेडमी। हम घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और उस पॉलिटी की सीरीज़ में हमने लास्ट लेक्चर में प्रीएम्बल की जो थ्योरी पोर्शन है उसे कवर कर लिया था और आज हम प्रीएम्बल वाले चैप्टर 9 में जितने भी क्वेश्चंस हैं 47 क्वेश्चंस हैं, उन 47 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो इस चैनल पर घटना चक्र पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप घटना चक्र पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छे लगे तो उन लेक्चर्स को लाइक करिए, उस पर प्यारे प्यारे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बोला था क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको पूरा प्रीएम्बल याद करना है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वो सब प्रीएम्बल को याद करते हैं और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यही आपको टॉपर्स से अलग बनाती हैं। कि जो टॉप करते हैं और जो फेल होते हैं उनमें यही फ़र्क है कि जो फेल होते हैं वो प्रीएम्बल याद नहीं करेंगे, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उनको प्रीएम्बल पूरा याद रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीएम्बल याद कर लिया होगा। नहीं भी किया है तो अब कर लीजिएगा, लेकिन चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो पहले क्वेश्चन में प्रीएम्बल लिखा हुआ है और लास्ट में ये पूछा है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस एक्स डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन एक्स स्टैंड्स फॉर। तो जिन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन की याद करा है उन्हें याद होगा कि जो एक्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन डे क्या है, 26 नवंबर 1949 और कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्स्ड होने वाली डेट क्या है, 26 जनवरी 1950। तो ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर लिखा है एडॉप्शन, तो एडॉप्शन की डेट क्या होगी, 26 नवंबर 1949। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का बी हो गया और यही चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि दैट इज़ 26 नवंबर 1949। तो एक्सप्लेनेशन में जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, जो मैं ना बताऊं वो इम्पोर्टेंट नहीं है और वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सीधी सी बात है, इसीलिए आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और उसका यही पढ़ने का फ़ायदा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो जो हमारा रिपब्लिक है उसकी स्थिति क्या थी। तो उस वक्त रिपब्लिक में लिखा हुआ था सॉवरीन सोशलिस्ट रिपब्लिक। दो वर्ड्स सोशलिस्ट और सेकुलर ये बाद में ऐड करे गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे कि दैट वाज सॉवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड बाद में ऐड करे गए। तो सेकंड का आंसर बी हो जाएगा। वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है जिसे हमें पढ़ने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दैट वी वर सॉवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यह लिखा है कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं उनका माइंड किस में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो तो प्रीएम्बल में ही रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि प्रीएम्बल में सब कुछ लिखा हुआ है कि हम इक्वलिटी कैसी देंगे, लिबर्टी कैसी देंगे, जस्टिस कैसा देंगे, हमारा रिपब्लिक कैसा होगा, सॉवरीन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा। तो जो हमारा इंडिया का पूरा आइडिया अगर किसी को लेना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो प्रीएम्बल पढ़ ले तो वो माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। और इसीलिए के.एम. मुंशी ने इसे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में याद करवा भी दिया था जिन्होंने थ्योरी वाला लेक्चर देखा होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड। तो हमें पता है कि जस्टिस 3 टाइप के दिए गए हैं, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 दी हुई हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट,
एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी दो टाइप की दी हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी तो सिर्फ एक टाइप की दी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 5, 2, 1। ए वुड बी अवर आंसर। इसीलिए मैंने बोला है आपसे कि पूरा प्रेम्बल आपको मुंह पर याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस के एक वॉक हैं, लेकिन अगर आपको प्रेम्बल याद नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे। तो वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो जिसे प्रियम्बल याद है वो बहुत आराम से कर लेगा। दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डी अवर अपना आंसर हो जाएगा, इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो देखिए ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपको ऑर्डर नहीं याद है, मतलब आपको पूरा प्रियम्बल एग्जैक्टली वैसा नहीं याद है जैसा लिखा हुआ है, तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि प्रियम्बल आपको याद ही होना चाहिए। और वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। और साथ में फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने सोशलिस्ट, सेकुलर 2 वर्ड्स ऐड करे और इंटीग्रिटी भी एक वर्ड ऐड किया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर मेंशन्ड। तो ऑर्डर तो हमें याद है, सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, बी वुड बी अवर आंसर। और इन्होंने देखिए इसके इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में पूरा प्रियम्बल ही लिख दिया है, ये देखिए। तो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो 8 का सी सही हो जाएगा। फिर 9th का कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सॉवरीन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर। ये पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस। क्या पूछ रहे हैं? करेक्ट सीक्वेंस में बताओ कौन से वर्ड कौन से सीक्वेंस में आए हैं। तो जिन्हें प्रियम्बल याद है वो बता देंगे कि फर्स्ट नंबर पर सॉवरीन आया था, सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। तो 1, 2 मतलब आंसर क्या हो जाएगा? CADB। CADB आंसर हो जाएगा, मतलब ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें ये पूछ रहा है कि द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं, और वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी है जो मैंने बता दी, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बार बता दिया है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड करे गए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। अब है क्वेश्चन नंबर 11 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सोशलिस्ट, सेकुलर, सी वुड बी अवर आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द सेम आंसर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following describes India as a secular state? Fundamental rights, preamble to the constitution, preamble to the constitution। साफ साफ लिखा है sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। और वही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि हमने सेकुलर वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। पूछ रहा है कि 1975 में कौन से वर्ड नहीं थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फ्रेटर्निटी था, इक्वालिटी था, सॉवरेन भी था, इंटीग्रिटी नहीं था। इंटीग्रिटी ऐड करा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो डी वुड बी अवर आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following words have been added to the preamble by the 42nd amendment? एक सोशलिस्ट ऐड किया, एक सेकुलर ऐड किया और एक इंटीग्रिटी ऐड किया। ग्राम स्वराज नहीं ऐड किया, सॉवरीन नहीं ऐड किया।
तो 1 and 3 वुड बी आंसर। सॉवरिन तो ओरिजिनली लिखा हुआ था और ग्राम स्वराज तो है ही नहीं, तो 1 and 3 वुड बी आंसर, इसका मतलब बी वुड बी आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यह पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। एग्जाम हॉल में ये ज़रूर देखिएगा करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करेक्ट पूछता है और इनकरेक्ट मार्क करके चले आते हैं, या इनकरेक्ट पूछता है और करेक्ट मार्क करके चले आते हैं। तो हमेशा ये इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिए, ये कट ऑफ क्लियर करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो इसमें करेक्ट पूछा है, पहला स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रियम्बल। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा थ्योरी पोर्शन में। फिर है इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमने कल पढ़ा था थ्योरी पोर्शन में। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो अमेंड करा ही जा चुका है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ना, तो ये तो गलत बात लिखी है। फिर 4th नंबर पे है कि प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को ओवरराइड नहीं कर सकता, लेकिन प्रियम्बल मदद कर सकता है कि अगर किसी प्रोविज़न में कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके इंटरप्रिटेशन में मदद कर सकता है, लेकिन किसी प्रोविज़न को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो 1, 2, 4 वुड बी अवर आंसर, बी वुड बी अवर आंसर। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। और जो चीज़ हमने कल थ्योरी में पढ़ी थी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव करे गए 13 दिसंबर 1946 में, और फिर 22 जनवरी 1947 को अनैनिमसली एक्सेप्ट कर लिए गए, और वही हमारे प्रियम्बल बनते हैं। फिर उसमें 4 उसमें केसेस हुए, बेरूबरी यूनियन केस 1960, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंदा भारती केस 1974 और एस.आर. बोमई केस, केशवानंदा भारती केस 1973 एंड एस.आर. बोमई केस 1994। तो इन चारों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बेरूबनी यूनियन केस में ये बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, और जो हमारा प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, ये भी हमें याद रखना है कि इसे कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ इन्फोर्सिएबल, गलत बात है। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो बी वुड बी अवर आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाई, बहुत आसान सवाल, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को भी। तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने अमेंड किया, और इसमें हमने सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया, साथ में सेकुलर वर्ड को ऐड किया, और इंटीग्रिटी को भी ऐड करा, 3 वर्ड्स को ऐड करा था। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना कि प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और उससे 3 वर्ड ऐड करे गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 20, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द टर्म सोशलिस्ट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड on 26th of November 1949, which words were present? So socialist was not present, secular was not present, integrity was not present. These 3 were added later in 1976. Republic was always there. तो इसमें पूछ रहा है कि not present, तो 1, 2, 3 were not present. A would be our answer. Question number 22, the word secular was inserted in the preamble of the Indian Constitution by, तो secular तो हमें पता ही है, 3 वर्ड्स ऐड करे गए, बहुत बार बता चुका हूँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स।
जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिकल करेक्ट लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन करेक्ट लिखा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें याद है ना प्रियम्बल, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है, एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, डी वुड बी अवर आंसर। जैसे प्रियम्बल याद है वो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर लेगा, मुंह जवानी कर लेगा। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जस्टिस कितने टाइप के दिए हैं, लिबर्टी कितने टाइप की दी है, इक्वलिटी कितने टाइप की दी है, फ्रेटर्निटी तो एक ही टाइप की दी है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो अभी तक आप चैप्टर की समझ गए होंगे कि प्रियम्बल वाले चैप्टर में आपको प्रियम्बल अगर याद है तो पूरा चैप्टर केक वॉक ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। एजर्शन है कि इंडिया इज़ अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सही बात है, और रीज़न है कि इट वाज सब्सटीट्यूटेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फॉर सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका रीज़न भी करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि पहले ये सिर्फ सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड कर डाले। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वुड बी अवर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इंडिया हैज़ पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। जिसे भी प्रियम्बल याद है तुरंत कर देगा। 25 का डी वुड बी अवर आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में ये पूछ रहा है कि वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल में प्रियम्बल स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, सो डी वुड बी अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज यूनिवर्सलिज्म। तो 27, लेकिन ये क्वेश्चन कौन से आयोग ने पूछा? ये पूछा है छत्तीसगढ़ PCS, उनका सिलेबस अलग है, वो क्वेश्चन अलग।